वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। बेटा अब हम पहुंच गए एक्सरसाइज 3.3 के फोर्थ पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 के वर्ड प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में बार बार बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जिसने क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशंस निकाल ली, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सॉल्विंग तो बहुत आसान होती है इसकी। अब जिन्होंने इसके शुरुआत के क्वेश्चंस नहीं करे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, मैंने सीरियल नंबर से लगाए हुए हैं, वो आप उनको बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 15 ईयर्स हो गए, बट जो बच्चे ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखो जब हम टैक्सी में जा रहे हैं ना, तो उसके अंदर दो रेट हो गए, एक तो फिक्स्ड चार्ज है, एक पर किलोमीटर का चार्ज हो गया। फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज का सर मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई टैक्सी है, वो कह रहा है जी मैं हर किलोमीटर के 10 रुपए लूंगा, 10 रुपीज लूंगा, बट अगर आप मेरी टैक्सी बुक करोगे तो आपको 30 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब जो ये 10 रुपीज हैं ये तो किलोमीटर के हिसाब से हो गए, और जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक बार पे करना है वो आपका फिक्स अमाउंट होता है। मतलब फिक्स अमाउंट का मतलब आप टैक्सी में बैठ के उतर गए, कहीं पे भी नहीं चले, तब भी आपको ये फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा एज पर द रूल्स। तो ये जो फिक्स अमाउंट है वो आपका किलोमीटर वाले रेट से अलग होता है। तो अब इस चीज को यहां पे समझेंगे क्वेश्चन में कि हम इसको किस तरीके से करेंगे सर। अब देखिए, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105। अब 10 किलोमीटर के लिए उसने लिए 105 रुपए, और 15 किलोमीटर के लिए उसने लिए 155 रुपए, मतलब कि 155 रुपीज। What are the fixed charges and the charge per kilometer? अब वो कह रहा है जी फिक्स चार्ज बताओ और पर किलोमीटर का चार्ज बताओ, कि उसने टैक्सी वाले का जो फिक्स चार्ज उन्होंने रखा हुआ है वो आपको बताना है, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो पर किलोमीटर का चार्ज भी आपको हमें बताना है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब वो कहता है अच्छा एक चीज और एडिशनल बताना, अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़े तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आप क्वेश्चन को एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, और ध्यान से समझने की कोशिश करो कि हर एक शब्द का क्या मतलब है। सॉल्यूशन में यहां पे लिखोगे लेट दी फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and the per kilometer charge be ₹Y। आपने क्या कहा? फिक्स चार्ज को X मान लिया और जो पर किलोमीटर का चार्ज है उसको आपने Y मान लिया। यहां पे आपने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्टकट में लिख दिया, आप पूरा लिखना एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब ध्यान से समझो, यहां पे आप लिखोगे ओनली फॉर 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर वाले के लिए पहले बात करोगे सिर्फ 10 किलोमीटर के लिए। 10 किलोमीटर के लिए आपने कितना पैसा दिया था? 105 रुपए। 105 रुपए कैसे बने होंगे? देखो फिक्स चार्ज आपको देना ही देना है, वो तो एक्स अमाउंट हो गया, प्लस में अब पर किलोमीटर का चार्ज आपने कितना लिखा? Y। और ये जो Y है ना, कितना सफर तय किया था आपने? 10 किलोमीटर। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पे अब हम प्लस करेंगे। देखो ये फिक्स चार्ज हो गया। अगर आपका 1 किलोमीटर का पैसा कोई ले रहा है Y, तो 1 किलोमीटर के टोटल कॉस्ट निकालनी है तो 1 इंटू वाई, 2 किलोमीटर की निकालनी है तो 2 इंटू वाई, 3 किलोमीटर की निकालनी है 3 इंटू वाई, 10 किलोमीटर की निकालनी है तो 10 इंटू वाई, क्योंकि जो Y है वो रेट है, तो 10 इंटू वाई करोगे तो 10Y हो जाएगा। अब समझ आ गई होगी ये बात। और इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास टोटल जो आपका पैसा गया वो 105 रुपए, तो ये आपके पास यहाँ पे बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेम बात आप यहाँ पे करेंगे फॉर 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर के लिए भी बात हुई थी, और 155 रुपीज उन्होंने पे करे। एक्स तो देना ही पड़ेगा फिक्स चार्ज, प्लस में 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y लिख दिया, इज इक्वल्स टू 155 लिख दिया। अब सेकेंड इक्वेशन में से आप या तो x की वैल्यू निकालते हो या y की वैल्यू निकालते हो। यहाँ पे x की वैल्यू निकालना आसान है,
तो x निकाल लिया, 155 लिख दिया यहाँ पर, माइनस का 15y लिख दिया, और ये आपके पास में सेकेंड इक्वेशन। ये माइनस 15y कैसे आ गया? क्योंकि प्लस की वैल्यू को अगर एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस की हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1, 2 की वैल्यू को बेटा किस में पुट करना है? 1 में। हमें क्या मिलेगा? x की जगह ये नई वाली वैल्यू आ जाएगी 155 माइनस 15y, और यहाँ पे प्लस का 10y पहले से लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू ये आ गया आपका 105। अब समझो, ये आपके पास माइनस का 15 में से 10 चला जाएगा तो माइनस का 5y, और यहाँ पे 105 में से माइनस का 155 यहाँ पे लिख दिया, माइनस 155। अब देखो, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना, माइनस का 5y इज इक्वल्स टू, यहां पे आपका माइनस 50 बचेगा, माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू निकालनी है तो 50 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास बेटा आ गया 10। अब आप क्या करोगे? जब आपकी y की वैल्यू आ गई 10, तो पुट करोगे y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट कर देते हो जी? सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हो। सेकेंड में पुट करोगे तो x को x लिखा, 55 155, देखो 155 माइनस 15 लिख दिया, और y की जगह आपने यहाँ पे लिख देना है 10, y की जगह लिख दिया 10, तो x इज इक्वल्स टू 155 लिख दिया, माइनस 150 लिख दिया, ओवरऑल जो वैल्यू है वो आ गई 5। y की वैल्यू 10 आई है, x की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? देयरफॉर, यहाँ पे क्या लिखोगे? फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज आपका कितना है? ₹5, और आपके पास में पर किलोमीटर चार्ज कितना निकल के आया बेटा? ₹10। मतलब क्या है? वो टैक्सी वाला फिक्स चार्ज लेता है 5 रुपए, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा आपके पास में? 10 रुपीज हो जाएगा। यहां पे इस क्वेश्चन में एक एडिशनल बात आपसे पूछी थी कि अगर कोई ट्रैवलिंग करेगा 25 किलोमीटर के लिए, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर, कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर, तो आपको x रुपए तो देने ही पड़ेंगे बेटा, और यहां पे प्लस में 25y, और आगे आप लगा दोगे रुपीज का सिंबल। अब आपके पास में यहां पे रुपीज का रुपीज लगा दिया। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 5 है, 5 लिख दो, प्लस में 25 लिख दो। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू बेटा 10 निकाली थी, 10 लगा दो, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, रुपीज लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, प्लस में यहाँ पे आपके पास 250 हो गया। अब आपके पास में यहाँ पे कितना पैसा आ गया? 255 रुपए उनको पे करने पड़ेंगे, 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर उनको 25 किलोमीटर की जर्नी को तय करना है। तो होपफुली ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।